एक घने जंगल में चंडव नामक गीदड़ रहता था। भूख से व्याकुल होकर एक दिन वह जब नगर में घुसा तो वहां कुत्तों ने उस पर धावा बोल दिया। गीदड़ घबराकर इधर उधर भागने लगा और भागते भागते एक रंगरेज के घर में जा घुसा और रंग से भरे एक छोटे से तालाब नुमा गड्ढे में जा गिरा। कुत्ते रंगरेज के घर के बाहर कुछ देर भौंकते रहे। जब कुत्तों के भौंकने की आवाज आनी बंद हो गई तो चिनरेज उस छोटे से तालाब में से बाहर निकलकर आया। उसने देखा कि उसके शरीर का रंग नीला हो गया है। दरअसल उस तालाब में नीला रंग घुला हुआ था। जब वह जंगल में गया तो वहां के पशु उसे अजीब जीव समझकर उससे डर कर दूर भागने लगे। चतुर चंडव के मन में विचार आया कि जब जंगल के सब पशु उसे खौफनाक जीव समझकर डर रहे हैं तो क्यों न उन्हें और ज्यादा डराया जाए। चंडव ने भयभीत पशुओं को आश्वासन देकर अपने पास बुलाते आते हुए कहा, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम लोग भय को त्याग कर मेरी छत्र छाया में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। चंडव की बात सुनकर जंगल के पशुओं ने उसका अभिनंदन किया और उसे अपना राजा मान लिया। चंडव ने राज सिंहासन संभालते ही शेर को प्रधानमंत्री, बाघ को खाद्य मंत्री, चीते को वित्त मंत्री और भेड़िए को रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। चंडव ने अपनी जाति गीदड़ों को प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। अपनी ही जाति के भाई द्वारा अपनी उपेक्षा को अपमान समझाकर गीदड़ों ने एक सभा की। एक वृद्ध गीदड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, हमें लगता है कि राजा बने इस गीदड़ के नीले रंग के कारण सिंह और बाघ आदि पशु इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं। वे इसे कोई अनोखा जीव समझकर इसका मान सम्मान कर रहे हैं और ये दुष्ट सहनकार और भ्रम में है कि इसकी वास्तविकता को न कोई जानता है और न ही शायद कोई जान पाएगा। तो फिर इसकी वास्तविकता का राज खुलेगा कैसे? आखिर कब तक हमें इसकी उपेक्षा सहन करनी पड़ेगी? एक गीदड़ बीच में ही बोल पड़ा, इसका उपाय भी हमने सोच लिया है। यदि हम सब लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होकर एक साथ हुआ हुआ की आवाज करते हुए नाचने लगे तो दोस्त चंडव अपने आप को रोक नहीं पाएगा और हुआ हुआ की आवाज करते हुए नाचने लगेगा। तब वास्तविकता अपने आप प्रकट हो जाएगी। वृद्धि गीदड़ के विचार से सभी सहमत हो गए। गीदड़ों ने एक झुंड के रूप में एकत्रित होकर हुआ हुआ करना प्रारंभ किया। गीदड़ों की आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चंडव अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए चुप रहा, लेकिन अपने साथी गीदड़ों की आवाज सुनकर अंततः पर अपनी सहन शक्ति खो बैठा और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हुआ हुआ करने नाचने लगा। शेर और बाघ ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो वह उसकी वास्तविकता पहचान गए। वह अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए। उन्हें चंडव पर क्रोध आया और उन्होंने उसे मार डाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस जाति समाज में प्राणी रहता है उसके उपेक्षा करके रहना असंभव हो जाता है। शक सूरत चाहे बदल जाए लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है। ऐसे ही नीले रंग में रंगे गीदड़ के साथ में हुआ। जिस प्रकार पानी का स्वभाव ढलान की ओर ही बहना है, उसी प्रकार वे रंगा हुआ गीदड़ भी स्वभाववश हुआ हुआ करते प्राणों से हाथ धो बैठा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।